हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि क्राउड फंडिंग इससे भी क्या बिज़नेस को हेल्प मिलती है क्या, और ये कैसा काम करता है, और मतलब क्या क्या एक्चुअली ये क्राउड फंडिंग वाला बिज़नेस क्या है। ओके, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसके बारे में देखने के लिए हम हमारे तरफ से भी क्राउड फंडिंग की तरह से कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी रिगार्डिंग हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि क्राउड फंडिंग की डिटेल्स क्या रहते हैं, मतलब कैसे लिस्टिंग करना पड़ता है, कैसे उसके पैसे मिलते हैं, क्या वो पैसे हम बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या, उस बारे में सब कुछ सीखेंगे। ओके, फिर हम सीखेंगे कि ये हमारे बेनिफिट्स लेने के लिए आप क्या प्रोसीजर है। ओके, ये सब देखेंगे। और फिर ऑफ़र। अभी देखो, मेन चीज़ हम कोई भी ये वीडियो अभी स्टार्टिंग में ही मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हम जितनी भी वीडियो लेके आ रहे हैं हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप पढ़िए। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके सजेशन हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या आप हमें ईमेल करके भी बता सकते हैं। क्योंकि देखो, हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम सही जगह पे जा रहा है कि नहीं, या जो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, या आपको और कुछ चाहिए उसमें डिटेल। क्योंकि देखो, बनाते वक्त तो ऐसा लगता है कि जैसे बाकी हमारा एक अलग स्टाइल हम बना रहे, कि जिसके वजह से आपको थोड़ा यूनिकनेस मिले। ओके, और मेन चीज़ क्या, हर एक वीडियो पहले वीडियो से भी बेहतर मतलब अलग डिफरेंट डिफरेंट क्यों बना रहे, कि एक ही वीडियो रहेगा फिर वो देखने में मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें देख रही है, और अगर इसमें भी अगर कुछ चीज़ें छूट रही है, या आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये टॉपिक आपने लिया नहीं है, तो वो टॉपिक आप हमें मेल करके भी लिख सकते हो, और आपका उसके रिलेटेड कोई सजेशन रहेगा तो भी आप भेज सकते हो। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहले बेनिफिट हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखो, क्राउड फंडिंग के लिए मोस्टली आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना ही चाहिए। क्योंकि बहुत बार तो मतलब जो चैरिटेबल रहता है या ऐसा कुछ रहता है प्रोजेक्ट, मतलब कुछ भी काम करना रहता है, उसके लिए कोई मांगता तो नहीं है, बट प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा तो अगर कुछ भी कल जाके ऐसे क्राउड फंडिंग में जहाँ पे यहाँ बहुत सारे वेबसाइट है, अभी वो वेबसाइट हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो आपके हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए। ओके, क्योंकि कई बार फिर काम नहीं हो जाएगा, फिर आप गलत कमेंट हमारे यहाँ पे कर दोगे। तो इससे अच्छा हमने सोचा कि आप पहले समझ लो कि क्या क्राउड फंडिंग है क्या नहीं, फिर आप अपने दिमाग से भी काम कर सकते हो, या आप हमारी भी हेल्प ले सकते हो। ओके, तो चलो, इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूरी है कि पैसे कहाँ पे खर्चा होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। हाँ, मोस्टली मतलब मोस्टली क्या, सभी क्राउड फंडिंग में कई बार ऐसे भी क्राउड फंडिंग वाले रहते हैं कि जहाँ पे आप पैसा लेते हो और उनको रिटर्न दे देते हो, मतलब ऑफर करते हो कुछ भी बिट। और कई बार ऐसे भी है चैरिटेबल, या आप इंडिविजुअली बिजनेस के लिए भी आप कोई कुछ भी आपका इनोवेटिव आइडियाज़ है पीपल के लिए हेल्पफुल, तो आप उसको पैसा रिटर्न देने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, ऐसा है। और वो वेबसाइट वाले क्या क्या चार्जेस लेते तो उसके रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उनका बना देते हैं, लिंक भी करवा देते हैं, और जो भी प्लानिंग कैसा है बिजनेस का, जो भी आगे का रहेगा, ओके, उसके रिलेटेड भी सब कुछ काम करवा के दे देते। तो ये हमारे तरफ से मिलने वाले बेनिफिट्स हैं क्राउड फंडिंग के बारे में। ओके, चलो नेक्स्ट। क्राउड फंडिंग फिर किसको किसको मिल सकता है, तो पहले देखो, आप अभी आप कोई इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम कर रहे हो। ओके, तो आप प्रमोट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो भी सपोज़ कोई पॉलिटिकल व्यू पे काम कर रहा है, या कोई सोशल व्यू पे काम कर रहा है, या आप पकड़ के चलिए कि आप लोगों के हेल्प बनाने के लिए कुछ भी काम कर रहे हो। ओके, तो उससे रिलेटेड आपको क्राउड फंडिंग से पैसा मिलता है। और क्राउड फंडिंग पैसा कैसे रहता है कि आपको जो भी जितने भी वेबसाइट्स है, ओके, उस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है आपका प्रोजेक्ट, उसकी डिटेल फिलअप करना पड़ता है। फिर फिलअप करने के बाद उसमें लोगों में मतलब क्या इनोवेटिव चीज़ है ये आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता। हाँ, बट इसकी ये गारंटी नहीं है कि आपका जो टारगेट है, सपोज़ आपने टारगेट लिखा हुआ है कि मुझे वहाँ पे 1 मिलियन चाहिए, ओके, या $1 मिलियन चाहिए, तो $1 मिलियन कमाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं है। बट आप एक डेडलाइन दे सकते हो कि भाई मैंने सपोज़ पकड़ के चलो, मैंने अभी अप्रैल का डेट डाल दिया,
तो मुझे नेक्स्ट मार्च तक वो कंप्लीट करना है या 6 महीने में कंप्लीट करना है, वो आपके हिसाब से आप वहाँ पे लिख सकते हो। ओके। और कई कभार ऐसे भी रहता है कि आपने डाल दिया, कई वेबसाइट पे ऐसे भी है कि वहाँ पे एक्सपायरी डेट नहीं है, आपने डाल दिया, पोस्ट कर दिया, आपको उनका मेंबरशिप लेना पड़ता है। और कई वेबसाइट पे मेंबरशिप नहीं लेते, वो जितना पैसा आता है उसमें से उनका जो गेटवे, पेमेंट गेटवे का जो कमीशन रहता है वो काट लेते। ओके। और कई जगह पे ऐसा है, देखा गया कि वहाँ पे आपको उनको कमीशन पहले देना पड़ता है, क्योंकि आपने पोस्ट जो किया, मतलब वैसे आप फ्री में भी चला सकते हो, लेकिन फ्री में उनका कहना ऐसा रहता है कि आप पैसे दोगे तो आपको हाईलाइट करेंगे वो। ओके। ऐसे वाले लीड रहते, फिर उसमें अलग अलग पैकेज उन्होंने डिज़ाइन करके रखा हुआ है, फिर आप उसके हिसाब से आप ले सकते हो। ओके। बट वही बात आ जाती है कि कैसे जिसको सब कुछ पता है वो सब कुछ वो पैकेज भी ले सकता है, सब कुछ ये कर सकता है, लेकिन जिसको स्टार्टिंग से कुछ नहीं पता है, या कुछ जो भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई फाइनेंशियल जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाई ये पेंडिंग है, तो क्या हो जाता है पता है, आपने पेमेंट तो कर दिया रहता है, लेकिन जब भी आपके पास कोई ऐसा रिप्लाई आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं, तो उनको रिप्लाई देने में आप हिचकिचाते हो, क्योंकि वो सब चीज़ें आपने पढ़ी लिखी ना। हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई क्राउड फंडिंग मतलब दुनिया में जितने लोग हैं जो उसमें विजिट करते हैं, जिनको डोनेट करना है, जिनको इन्वेस्ट करना है, वो वहाँ पे आएंगे और वो वैसा लगाएंगे, ऐसे वाला है। तो भाई फिर बताने की क्या ज़रूरत है, मैं कुछ भी लिस्टिंग कर दूंगा, तो वैसे नहीं होता। अपने देश में भी ऐसे क्राउड फंडिंग वाले प्रोजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन देखो अगर आपका पूरा प्रोजेक्ट आपने खुद पूरा स्टडी किया हुआ है, आपको पता है उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, उसका फ्यूचर जो भी है, तो आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। मतलब आप जितना अपने ऐड में क्लैरिटी लाओगे, उतना ही वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होने का चांसेस रहता है। ओके। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर जैसे ही डाल दिया और कुछ काम भी नहीं है, भाई ऐसे ही पैसे छापना है, तो वैसे वाला नहीं काम होता है। हो भी सकता है, क्या पता नहीं है, बट हम लोगों ने तो कभी ऐसा किया नहीं, इसके लिए हम बता नहीं सकते आपको। ओके। आप चैरिटिकल इशू राइज कर सकते हैं कि आपको कहीं पे स्कूल्स बनवाने हैं, कोई मतलब जैसे इमिग्रेंट रहते हैं उनके लिए कुछ आपको काम करना रहेगा, या जो हैंडीकैप रहते हैं उनके लिए आपको कुछ काम करना रहेगा, या वो पैसे, कई लोग तो ऐसे भी रहते हैं कि वेबसाइट पर मैंने देखा है कि जैसे कोई कहीं पे प्रॉब्लम हो चुके, कुछ भी फाइनेंशियली, ओके, तो वो भी अपना राइज इशू कर देते कि मेरा फलाना इतना मार्केट का लोन था, ये सब ऐसा है, तो मुझे पैसा चाहिए, तो ऐसे वाले भी कर देते। अभी वो कहाँ तक सही है, क्या सही है, वो उनको वो ही जाने, बट हमारा तो कहना ये है कि अगर आपको ये वाली आदत लग गई कि हर एक प्रॉब्लम के लिए आप पैसा मांग रहे हो, तो मुझे नहीं लगता लाइफ में आप आगे जाओगे, क्योंकि पैसा तो पहली बार मांगते हो ना, तभी से वो शुरुआत ही हो जाती है मांगने की। फिर आपको आपके अंदर ऐसे कर्म लाना है कि वो आपकी आइडेंटिटी से आगे जाके तक आपका रेवेन्यू बने। ओके। क्योंकि आप वैसा काम ही नहीं करोगे तो मार्केट में क्या फिर पैसा कमाओगे, राइट। तो ये ज़रूरी है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, और कर्म अच्छे करने के लिए आपकी अच्छी चीज़ें, हैबिट, ये सब कुछ चीज़ें अपने अंदर पालना ज़रूरी है। उसका डेली कंटिन्यूटी 1% से 1% आपको अपग्रेड करना चाहिए। ओके। इसमें हेल्प मिलती है ऑब्वियसली, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो शुरुआत में रहता है, कोई पैसे देने वाला नहीं रहता, उस टाइम पे हो जाता है ये सब कुछ। कभी कभार हो भी सकता है, बोल भी नहीं सकते। ओके। रहा कमीशन का बात, तो देखो कमीशन उसमें कैसा है, एक अप टू 10% पकड़ के चलो, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया पे डिफाइन करता है। पेमेंट गेटवे पे भी है उनका, वेबसाइट का कुछ होस्टिंग का चार्जेस कल लगा देंगे। लेकिन एक रिस्क फैक्टर ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि देखो पैसा उनके पास से आ रहा है, राइट, और फिर हमारे अकाउंट में आपने जो अपनी जो अकाउंट वहाँ पे लिंक किया हुआ है, उनके उस अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा, जो भी आप अपने अकाउंट नंबर देखो। लेकिन इस बारे में ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि कल कुछ भी पैसा तो राइज हो रहा है, लेकिन आपने क्या अकाउंट में नहीं आए। ओके। तो ये भी सब चीज़ें आप सोच समझ कर, अच्छे से पढ़ कर आप वो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को प्रमोशन के लिए ये वीडियो बनाया नहीं है। ओके। अगर आप चाहते हो कि हाँ हम कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टडी करके हम मतलब सर्टिफाइड वेबसाइट हम आपको बता दें, तो आप वैसे कमेंट में लिख के भेजिए, हम वैसा भी वीडियो बनाने के लिए तैयार रहेंगे। ओके। और फिर रहता है टाइम। जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया
कि इसका कोई लिमिटेशन एक तो आप डिसाइड कर सकते हो, और दूसरी बात तो आपका प्रोजेक्ट और आपका जैसा कंटेंट आपने पूरा जो भी डॉक्यूमेंटेशन मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है उसका मेंशन किया हुआ है सब चीज़ें, ओके, फोटोग्राफ्स है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कई बार ऐसा भी रहता है कि आपको पता है मतलब आपके पास ऐसे डाटा है और आपने वहाँ पे प्रोजेक्ट राइज कर दिया, मतलब लिंक कर दिया, साइन अप कर दिया। अभी आप उसको प्राइवेट भी रख सकते हो, मतलब कि आप जिनको जिनको वो लिंक शेयर करोगे वो ही पेमेंट भी आपको दे सकते हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब वो हाईलाइट नहीं होगा उनके वेबसाइट पे, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। और जब भी आप किसी को सेंड करोगे तो उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, मतलब उसको अगर पेमेंट करना है तो वो पासवर्ड जब एंटर करेगा तब हो जाएगा। ये ऐसे मामले में हो सकता है कि जैसे आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट है, आपके वॉलंटियर है आपके साथ काम करने वाले, और अगर वो कुछ डोनेशन देना चाहते हो और आपको लग रहा है कि भाई मुझे डोनेशन कैश में नहीं लेना है, ओके, तो उस टाइम पे आप वैसा वाला काम कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे जो सोशल वर्कर रहते हैं या कोई फिल्म बना रहे, पिक्चर बना रहे, ओके, या ड्रामा कर रहे, ये ऐसे वाले फंडे यूज़ करते हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी यूज़ करते हैं, लेकिन करते हैं यूज़, ये हो जाता है, उस फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है। या आप किताब लिख रहे हो, ऐसे वाले में अभी आपको प्रमोशन कुछ करना है तो वो ये काम कर सकते हो। लेकिन इसकी गारंटी किसके ऊपर रहता है, तो गारंटी इसके ऊपर रहता ही रहेगा कि आपका जो भी है, जैसे मैंने बोला आपका मेन प्रोजेक्ट कंटेंट ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कंप्लीट होगा नहीं होगा, जेन्युइन ये सब प्रोफाइल देखते हैं। क्योंकि देखो पैसा ऑब्वियसली कोई भी दे रहा है, कितना भी दे रहा है, आप उसमें ये भी कर सकते हो कि आपको मिनिमम कितना मतलब लेना है क्राउड फंडिंग से पैसा, कि $1 लेना है, $10 लेना है या उससे ज़्यादा लेना, तो वो भी आप सेट कर सकते हो, या कितना भी, मतलब वो कस्टमर चूज़ करेगा कि कितना भी देना है उसको, तो वो वैसा भी वाला फंडा आप चूज़ कर वह उसमें ऑप्शन रहता है कि आप वो ऐड ऑन या जो भी कर सकते हो। ओके, अभी बहुत बार ऐसा रहता है कि बहुत जन बताते हैं कि आप ये डायरेक्टली लाइव बता दो कि कैसे अपडेट मतलब लिस्टिंग करना है या जो भी है। देखो ये लिस्टिंग करना हम डायरेक्टली क्यों नहीं बता रहे, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे वाला, तो उसमें ये चीज़ होती है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके कंटेंट के हिसाब से आपको सजेशन देना ज़रूरी है, ना कि मैं दिखा रहा हूँ एक कंटेंट ये वेबसाइट तो वो सबको ही सूट होगा, वैसा नहीं है। और फिर क्या हो जाता है उसमें रिजल्ट भी अप एंड डाउन आना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई ये वीडियो अच्छा नहीं इसने बनाया या ये भी बताया। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर देखो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट मेल भेजो ना, हम आपको सजेस्ट करेंगे। देखो सजेशन के बारे में या नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कंसल्ट के बारे में हम कोई चार्ज नहीं करते, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते, बट हम चाहते हैं कि आप सही ग्रोथ करें, सही प्लेटफॉर्म मिले आपको, और जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है वो गाइडेंस एकदम प्रॉपर रहे, तो आपका वो काम भी हो जाएगा और हमें भी आपकी दुआ मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें रहती है। ओके, फिर है ओके काम कैसे करना है। तो देखो बेनिफिट्स हमारे अगर उठाने आपको लगता है कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, ओके, तो आप मेल कर सकते हो। मेल करने के बाद हम कॉल करते हैं आपको, और कॉल में ये सब कुछ बातें क्लियर कर देते हैं। अगर आप सेटिस्फाई रहोगे तो ही आप सर्विस हमारी लोगे, या जो भी पेमेंट टर्म रहेगा वो आप पे कर दोगे और हो जाएगा। ओके, बट इसमें कैसा, अगर आपको चाहिए मतलब 100% ही चाहिए ये सब सर्विसेज, सॉरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डिटेल आप जो भी काम करना चाहते हो, आप जो क्राउड फंडिंग से फंड राइज करना चाहते हो, ओके, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कॉल पकड़ना मतलब कॉल पे सब कुछ समझने के बाद आपको 200 हम लोग चार्ज करते हैं। ओके, उस 200 में आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाता है, बिजनेस स्टडीज आ जाता है, सब कुछ लिंकिंग सब चीज़ें आ जाती है, और प्रॉपर हम आपको गाइडलाइन देते हैं कि इतने महीने में आपका काम कंप्लीट होगा ही, मतलब ये गारंटी के साथ होता है। इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पे $200 चार्ज रखा है, क्योंकि गारंटी नहीं रहेगी तो काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा कि भैया 1 साल में होगा ही। और मोस्टली मैं आपको बता दूं कि क्राउड फंडिंग में हम ये ट्राई करते हैं कि वो पैसा आपको रिटर्न देना ही नहीं है। ओके, तो ऐसे वाली सब चीज़ें हैं। ओके, लेट्स अभी ऑफ़र जानते हैं आज का। तो आज का ऑफ़र देखो क्या है कि आप अगर $10 कोई भी पे करते तो उसको लिस्टिंग करवा के हम दे देंगे। लेकिन मतलब जिनको भी लग रहा है कि भाई हाँ मुझे
चैरिटी में लिस्टिंग करना है, मुझे नहीं देने वाला अरे पैसा उसमें लिस्टिंग करना है क्राउड फंडिंग पे, या ऐसे भी क्राउड फंडिंग इन्वेस्टर रहते हैं कि जिसमें आप छोटे छोटे एंजल ब्रोकिंग या वीसी वाले रहते हैं कि जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आप उनको पैसा एक टर्म के बाद रिटर्न देना पड़ता है। वो मोस्टली ईजी हो जाता है क्योंकि वो ईजी जल्दी वो टाइम से पहले मिल जाता है, लेकिन रिटर्न करना पड़ता है। ओके, क्योंकि फिर वो आपके कंपनी में शेयर होल्डर भी मांग सकते हैं या आपका कोलेट्रॉल देख सकते हैं, ये सब चीज़ें रहती है, या बिजनेस प्लान पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो उसके ऊपर है अभी जिनको जिनको जिस कंडीशन में काम करना है तो आप वो हमें लिख सकते हैं। लेकिन ये इसमें मतलब ये लिस्टिंग में हम लोगों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉस्ट गिनी नहीं है। ओके, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे भी बना भी सकते हो, मतलब आपको कोई 2000 में भी बना के दे देगा, सॉरी लाइक $30 में भी बना के दे देगा। ओके, बट इसमें ये चीज़ है कि वो क्वालिटी नहीं होगी। ओके, और हम क्या करते हैं कि आपको कोई भी एक भी डाउट प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उठाया नहीं जाएगा, मतलब एक भी नहीं, ये लिख के हमारी गारंटी है। चैलेंजिंग है। ओके, और इसके लिए तो हम बोलते हैं कि पहले हमें कॉल ये समझने दो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से काम करते हैं। बट बनाते वक्त एक ही काम करेंगे। आप भले बिजनेस मैं बोलता हूँ ना $10 से $1 से स्टार्ट करो, लेकिन हम प्लानिंग जो आपको बना के देते हैं वो आपका रिक्वायरमेंट से भी 10 टाइम्स का आगे वाला रहता है। तो इसमें क्या रहेगा कि इन फ्यूचर आप कभी भी उसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपको फिर से वो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, आपको पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म पहले से ही मिला हुआ है। ओके, तो ये सब चीज़ें तो ये बताना ज़रूरी। अभी ये डायरेक्टली बता देंगे या जो भी मतलब ओपनली आपको लाइव या सेशन में दिखा देंगे तो उसमें क्या होगा, देखो कोई भी बंदा अगर करने के लिए जाएगा, एक सब पकड़ के चलो हम लोगों ने एक डेडलाइन रखा है कि 1 मिलियन का, तो 1 मिलियन के ऊपर वाला बंदा जब इस पेज पे वीडियो पे विजिट करेगा तो वो बोलेगा भाई ये मेरे लिए नहीं, क्योंकि ये 1 लाख के लिए। और अगर 1 लाख मिलियन के लिए ये बनाया गया और कोई छोटा अमाउंट पे सोच रहा है, जैसे $10,000 पे काम करना चाहता है, तो बोलेगा ये बहुत बड़ा है, ये मेरे लिए है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल वीडियो बनाते हैं कि सबके लिए यूज़फुल रहे। आप भाई अपना रिक्वायरमेंट बोलो, हम आपके रिक्वायरमेंट से बना के दे देंगे। और आपका रिक्वायरमेंट अगर $10,000 है या $1 मिलियन है तो उसके 10 टाइम्स हम एक्स्ट्रा ही बना के दे देंगे। तो उसमें क्या है, इन फ्यूचर आप कभी भी वो एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको रूट मैप पूरा प्रॉपर मिल जाएगा कि नहीं मुझे ये करना है, ये करने के बाद मुझे ये हो सकता है, फिर हो। क्योंकि देखो हर एक को बिजनेस में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, राइट। कोई इनोवेटिव भी आइडिया के लिए या सोशल वर्क के लिए भी आ जाता है, या वो बोलते हैं हैप्पीनेस, ओके, वो चीज़ के लिए भी आ जाता है कि दूसरों की हेल्प करना है, मुझे पैसों से मतलब नहीं है। तो या कई बंदे ऐसे रहते हैं कि जिनको पैसा ही चाहिए, भाई मुझे दूसरे की हेल्प या उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो वो सब एटीट्यूड देखने के बाद हम लोगों ने ये चैनल पे ऐसे वीडियो डालना शुरू किए कि वो सबको यूज़फुल रहे और सबका रिक्वायरमेंट। ऐसा एक ही वीडियो नहीं है, आप पूरे वीडियो देखिए। आप जब भी ट्रैवल करते हो आप सुनिए, क्योंकि सुनना ही है, आपको देखना कुछ नहीं है उसमें, राइट। ओके, और तो आप ट्रैवल करते आप बेड पे मतलब बैठे लेटे हो या जो भी है, आप उस टाइम पे भी आप ये सुन सकते हो। आप ट्राई करो कि डेली एक वीडियो सुनने का, 2 वीडियो या 3 वीडियो मॉर्निंग इवनिंग। मैं 100% आपको लिख के देता हूँ, आपके नॉलेज में हमेशा 1% भी 1% मैं बोल रहा हूँ, वो भी उतना भी अगर अपग्रेड होता है तो भाई वो आपका अपग्रेड है, राइट। और अगर आपको उसमें कुछ जज वाला पॉइंट लगता है कि नहीं भाई ये गलत होगा, ये फलाना होगा, इसमें ये ऐड हो सकता है, या जो भी आप लिखो हमें बताइए। तो उसमें क्या होगा, आपको जब आप जज करोगे किसी भी चीज़ को तो उसमें आपका भी नॉलेज अपग्रेड होता रहेगा ना, राइट। तो ये सब चीज़ें, और जो लोग क्वेश्चन करना नहीं चाहते हैं ओके यहाँ पे, तो उनको भी समझ जाएगा कि भाई हाँ ये भी क्वेश्चन हम पूछ सकते थे। तो ये ऐसे वाले जैसे स्कूल में बताते ना कि भाई जिनको इनको समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन पूछते थे। कई लोग डरते थे, भाई जैसे मैं डरता था क्वेश्चन पूछने के लिए, तो मुझे समझ में आ जाता था क्योंकि मेरे फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा तो हाँ भाई ऐसा है। बट उस टाइम पे नहीं पूछ सका, लेकिन अभी तो पूछना शुरू कर दिया ना, तो वैसा है, टाइम आता है, हर एक का टाइम आता है। आप जस्ट वो स्टडी करते रहिए, बनाते रहिए, छोटे अमाउंट से क्यों ना हो, आप कर सकते हो। क्योंकि देखो हमें लगता है कि ऐसा कोई आपके पास बड़ा पैसा होना ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस करने के लिए। बिज़नेस करने के लिए आपका आइडिया होना ज़रूरी है
और सेकंड चीज़ आपके वो कंटिन्यू रखने के लिए आपका विल पावर हमेशा आप मोटिवेट करने चाहिए, तभी वो बिज़नेस में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो चलो आज के वीडियो में इतना ही था क्राउड फंडिंग के रिलेटेड। बेस्ट है ये, मतलब आप कोई भी ऐसा सोच रहा होगा कि मैं खुद का क्राउड फंडिंग कंपनी शुरू करना चाहता हूँ कि लोगों के लिए हेल्प हो जाए या उसका फ़ायदा उठा सके, ओके, जो भी बाकी के सब है, और मैं जो भी उसका कमीशन रहेगा वो कमा सकता, तो भाई वैसे वाले बंदे प्लीज़ वेलकम, हम आपकी हेल्प करेंगे जो भी आपके रिक्वायरमेंट चाहिए। ओके, मिनिमम मैक्सिमम जैसे भी आप स्टार्टअप करना चाहते हैं ये बेस्ट है। ओके, और मैं तो बोलता हूँ ना कि अगर आपको कम्युनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करवानी है, ओके, जो भी आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो ये बेस्ट ज़रिया है क्राउड फंडिंग, ये सबसे बेस्ट ज़रिया है उस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, बिज़नेस स्टार्टअप रनअप करने में। क्योंकि आप जितने भी आप देखते हो कि भाई ये कम्युनिटी ने बहुत बड़ा, मतलब ये बिजनेसमैन ही है, तो वैसे नहीं होता भाई। वो बनाने के लिए भी कितनों ने मेहनत की है उसके पीछे, कितनों ने हार्डवर्क देखा है, कितनों ने विश्वास, वो सब मतलब विश्वास के ऊपर चले, क्योंकि विश्वास मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ डिसीजन की वजह से हमारा ट्रस्ट हम हार जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है भाई, एक बार हार गए मतलब वो दूसरी बार नहीं। हमें अगर कुछ भी गलती मतलब कुछ भी गलत होता है, आप तुरंत उस चीज़ के लिए प्रिंसिपल बना दीजिए कि नहीं भाई ये हमारे यहाँ पे नहीं होगा, फिर ये ऐसे होगा वैसे होगा। तो रूल रेगुलेशन आप जैसे बनाते जाओगे वही आपका मतलब कम्युनिटी आगे तक लेके जाएगी। ओके, उससे रिलेटेड भी हमने एक फ्यूचर में सोचा है वीडियो बनाने के लिए, तो ज़रूर वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब की दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो हर दिन में मिलने वाली वीडियो आपको मिले। हर एक वीडियो आप देखिए, उसको जज